आ रही है। हालांकि देखिए ये सोशल मीडिया पर ये जो खबरें तैर रही हैं तो वो भी हम आपको बता दे रहे हैं, पुष्टि तो नहीं कर सकते, लेकिन ये भी खबर निकल कर सामने आ रही कि ईरान ने ऐसे दर्जनों दर्जनों ड्रोन्स जो हैं वो लॉन्च किए हैं, ख़ास तौर पर ये पर्शियन गल्फ में, ताकि यूएसएस अब्राहम लिंकन जो है उसको मॉनिटर किया जा सके। इसके पहले भी खबरें निकलकर सामने आई थी और ये चल रहा है। दरअसल अमेरिकी यूएवी जो हैं वो भी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जो हैं वो भी नज़र रख रहे हैं कि ईरान की कहाँ क्या तैयारी चल रही है, तो ईरान भी नज़र रख रहा है कि किसकी क्या तैयारी चल रही है, क्योंकि युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ है, तो नज़र तो बिल्कुल आनंद रखी जा रही है। बिल्कुल दिलचस्प बात, आपको एक बात और बताऊं, ताकत कैसे बढ़ती जा रही है ईरान की ताकत बढ़ रही है ऑरेशनिक मिसाइल से। ऑरेशनिक मिसाइल कौन सी है? जिसने रूस से ये मिली है ईरान को और यूक्रेन में बड़ी तबाही मचाई है। और ऑरेशनिक मिसाइल का कहर ऐसा है जो यूक्रेन में बहुत नुकसान कर चुका है। तो ऑरेशनिक मिसाइल रूस से मिल चुकी है, बहुत करीबी सहयोगी है, रूस अलर्ट भी कर रहा है। दूसरी तरफ Su-35 जेट्स वो भी आ रहे हैं, क्योंकि F-35 अगर रैप्टर आ रहे हैं तो उसका मुकाबला करने के लिए Su-35 जेट्स भी हैं। B-2 बॉम्बर्स को कैसे उड़ाएंगे ये भी बता दिया गया। इसके अलावा S-400 सिस्टम जो है एयर डिफेंस सिस्टम, उसको भी तैयार कर लिया गया। S-300 ईरान के पास पहले से है, और भी डिफेंस सिस्टम ईरान के पास हैं, लेकिन ये पूरी तैयारी ईरान की हो चुकी है। अच्छा, एक चीज़ और है कि एक सबसे बड़ी खबर क्या है? सबसे बड़ी खबर ये है आनंद की, अभी हमने जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, पाकिस्तान की तरफ से जो दर्जनों ड्रोन्स आ रहे थे, बिल्कुल आप सोचिए कि दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों, और वो भी संख्या 10,000 के, 10,000 ड्रोन आसमान में एक साथ लॉन्च कर दिए जाएं तो क्या आलम होगा। ईरान के पास यही ताकत आ चुकी है कि 10,000 ड्रोन एक साथ ईरान लॉन्च कर सकता है। एक खबर ये भी आ रही है, तो ये बहुत बड़ी खबर है अपने आप में। और कुछ खबरें हैं वो भी मैं आपको एक एक करके अपडेट दे देता हूं कि आने वाले दिनों, जो अपकमिंग डेज हैं उसमें यूएसएस कार्ल विन्सन, ये एयरक्राफ्ट कैरियर है और डिस्ट्रॉयर भी है। तो ये यूएसएस कार्ल विन्सन, यूएसएस अब्राहम लिंकन और हैरी एस ट्रूमैन, ये तीन हैं। तो इसमें अब्राहम लिंकन जो है वो तो दूसरी तरफ तैनात है, लेकिन हैरी एस ट्रूमैन और कार्ल विन्सन जो है इनको कहाँ तैनात किया जा सकता है? इनको पहुंचाया जा सकता है ताइवान के पास। क्यों डेरा डाल सकते हैं? क्योंकि चाइना जो है, ऐसी खबरें हैं कि चाइना भी बिल्कुल ईरान के समर्थन में आएगा, और वहां से वो भी उसका, चीन का फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर है और वो उसको लेकर आ सकता है। तो अगर वो वहां पर वो तैनात होता है तो उसको रोकने के लिए यहां पर ये तैनाती होगी, यानी कि पूरी रणनीति तैयार हो चुकी है। देखिए, इस पर ईरान के बयान भी आ गया है। जिस तरीके से ट्रंप ने अभी बयान दिया कि हम ईरान से बातचीत जारी रख रहे हैं और आगे भी आशा करते हैं कि बातचीत जारी रहेगी, इस पर अब ईरान की प्रतिक्रिया आई है। क्योंकि जिस तरीके से अमेरिकी जो रक्षा मंत्री हैं उनका बयान आता है और इस बयान में वो साफ बोलते हैं कि बस एक आदेश की देरी है और हमला हो सकता है ईरान पर। तो ईरान पर भी एक, ईरान के जो प्रवक्ता हैं, ईरान के प्रवक्ता ने, उन्होंने साफ तौर पर प्रतिक्रिया दी है और पलटवार भी किया है कि ईरान जो है कि इस बार डरने वाला नहीं है। आपकी B-2 बॉम्बर्स हो या फिर जैसे भी आप हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, मेरे पास भी खुफिया जानकारी है और इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। क्योंकि अमेरिकी जो बेस है ईरान मिडिल ईस्ट में, वो कई सारे देशों में है, वो जो देश है वो मुस्लिम देश है। तो ईरान का स्पष्ट कहना है कि बहुत सारे, इजराइल के साथ साथ मुस्लिम देशों पर भी हमला किया जा सकता है, क्योंकि मुस्लिम देशों में सऊदी अरब, UAE, कतर, इन सब जगहों पर अमेरिका का एयरबेस है। हालांकि कतर में एयरबेस को खाली कर दिया गया था, ऐसी खबरें सामने निकल के आ रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से USS अब्राहम लिंकन जिस तरीके से तैनात किया गया है मिडिल ईस्ट में, उसको लेकर के अब ईरान जो है कि बहुत चिंतित है। यही कारण है कि वो AI जनरेटेड वीडियो के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं कि इस बार जो तैयारी है ईरान की, पूरी तरीके से पलटवार करेगी और मुंह तोड़ जवाब देने का पूरा प्रयास है ईरान का। बिल्कुल। एक चीज़ और सबसे बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं, और खबर क्या है कि ईरानी मीडिया ये क्लेम कर रही है कि ICBM यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसका इस्तेमाल हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो तेहरान ये प्लान कर रहा है कि 1 दर्जन से ज़्यादा काम 100 SLV वो लॉन्च करेगा।
और वो लॉन्च करेगा और उसके बाद उसका इस्तेमाल किसके लिए होगा? ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को दागने के लिए किया जाएगा। और ये कहां दागी जा सकती हैं? तो न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन तक इनकी पहुंच हो सकती है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। हालांकि ईरानी मीडिया की तरफ से ही ये दावा किया जा रहा है। एक खबर और निकलकर सामने आ रही है और उस खबर के मुताबिक अब ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका हम पर अटैक करता है तो फिर इजराइल को हम बख्शने वाले नहीं और क्या खबर है? बिल्कुल, देखिए इस पर इजराइल का भी एक तरीके से प्रतिक्रिया आ गई है और इजराइल की एक खुफिया जानकारी सामने आ रही है। खुफिया जानकारी ये है कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने एक खुफिया मीटिंग की है और ये मीटिंग जो है कि वो उनके सेना के साथ हुई है। और ये मीटिंग एक ईरान के लिए अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ईरान जो है, अगर ईरान पर अमेरिका हमला करता है तो ईरान इजराइल के साथ साथ एयरबेस को तबाह करने की बात उन्होंने कह दी है। तो इसमें क्या है कि अब इजराइल जो है कि पूरी तरीके से तैयारी मोड में है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री वहाँ के जो है बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने यरूशलेम में एक शीर्ष सैन्य और सुरक्षा अधिकारियों के साथ गोपनीय बैठक की है। इस बैठक में क्या क्या हुआ है अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, ये पूरे युद्ध को लेकर के या फिर ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच जो तनाव बढ़े हैं उसी को लेकर के ये गोपनीय बैठक हुई है। मिडिल ईस्ट के देश क्या कह रहे हैं इसमें कि हम अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देंगे? बिल्कुल, मिडिल ईस्ट के जो देश है, सऊदी अरब है, तुर्की, कतर, ओमान, ये सभी ने अमेरिका को साफ साफ मना कर दिया कि आपकी जो एयरबेस है यहाँ से आप हवाई हमले या फिर आप समुद्री जो उनके तट इलाके हैं वो सारे यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट के ये जो सारे देश हैं ये लोग शांति चाहते हैं, ना कि युद्ध। एक बड़ी खबर आ रही है और ये बड़ी खबर जो है वो एक प्रकार से आने वाले दिनों में कैसे युद्ध की स्थिति बन सकती है और इसको लेकर रशिया क्या सोच रहा है, इसको लेकर समझिएगा इस खबर को कि रशिया ने कहा है कि ईरान में उसका जो बुशहर में न्यूक्लियर प्लांट है जहाँ जो रशिया डेवलप कर रहा है, तो रशिया ने ये कहा है कि वहाँ पर मौजूद हमारे स्टाफ को निकालने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। इसका मतलब कि रशिया के पास भी कुछ इनपुट ऐसे आ रहे हैं कि युद्ध छिड़ सकता है और ऐसे में अपने स्टाफ को पहले निकालना है, उसके बाद जो भी मदद हो वो क्योंकि रशिया, चाइना और ईरान ये तो तीन एक गुट के हैं, एकजुट के। हाँ, तो यही कारण है अब मिडिल ईस्ट में जो जंग एक तरीके से दहलीज पर है, कभी भी ये अटैक अमेरिका कर सकता है। रह गई बात अगर वार्ता की, परमाणु वार्ता की, तो ट्रम्प चाह रहे हैं कि परमाणु वार्ता जो है कि फिर से शुरू हो जाए, क्योंकि जून के पहले बहुत सारे चरणों में बैठक हो चुकी थी लेकिन उसमें बात बनी नहीं थी। इस बार जो है कि ट्रम्प जो है कि पूरी तैयारी में आए हुए हैं और चाहते हैं कि ईरान से डील हो जाए। डील में क्या कह चाहते हैं? डील में पहले ये चाहते हैं कि ईरान जो है कि परमाणु बम न बनाए। दूसरा है कि जो JCPOA 2015 में जो एक तरीके से JCPOA के तहत हस्ताक्षर हुए थे, बहुत सारे प्रतिबंध ईरान से हट गए थे, वो सारे प्रतिबंध हटने की बात कह रहे हैं ट्रम्प। लेकिन इसमें आप बैलिस्टिक मिसाइलें नहीं बना सकते हैं, आप इसमें जिस तरीके से अपने प्रॉक्सियों को सपोर्ट कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में, चाहे वो हमास हो, हिजबुल्ला हो, हुती हो, इन सभी प्रॉक्सियों को आप सपोर्ट करना बंद करिए। ये सारी वार्ता में, ये पूरा बात परमाणु वार्ता में ये सारी चीज़ों को डील चाहते हैं वो ट्रम्प। और ये इस डील के बाद क्या होगा? इस डील के बाद अगर डील होती है तो डील के बाद ईरान की जो करेंसी है, जिस तरीके से अभी जो ईरान की करेंसी है वो $1 प्रति 15 लाख हो गया है, 15 लाख रियाल हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत आर्थिक संकट है ईरान में, और ईरान अब चाहता है कि बातचीत हो, ना कि युद्ध, लेकिन तैयारी ईरान की भी पूरी है। अच्छा, अब्राहम लिंकन के बारे में एक खबर आ रही है, हालांकि पुष्टि नहीं है, लेकिन अब्राहम लिंकन जो है वो अब थोड़ा सा खिसकने लग गया है, वो अरेबियन सी की तरफ वापस आ रहा है। इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये ईरानी मिसाइलों की जद से थोड़ा सा बाहर हो, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं वो चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि थोड़े से कदम पीछे खींचे गए। लगातार अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हुआ, लेकिन हर पल अपडेट जो है वो आप तक पहुंचा रहे थे। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। ग्लोबल अड्डा को प्यार देते रहिए। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया।